टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था मई के मिड में, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था 362। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की, और हम लोगों ने वहां पे सस्टेनेबल कैंडल्स, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स भी डिस्कस करी थी। ऑल दो उसके बाद में स्टॉप कैंडल क्रिएट करते हुए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने डिसेंट ब्रेकआउट दिया। अब वापस से यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। मई मिड के बाद से इतना कुछ यहाँ पर हो चुका है अभी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। कुछ अपडेट्स है कंपनी से रिलेटेड, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी और डेली टाइम फ्रेम पर भी। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दो अपडेट्स हमारे पास में है। कंपनी ने अपना डाटा दिया है जीएसटी कट्स का, जिसके साथ में कंपनी ने अपनी सेल्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया है। रिसेंट जीएसटी कट्स की वजह से टाटा मोटर को बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। बिगेस्ट विनर भी कंपनी रही है अपने ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स के अंदर। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सभी फ्यूल्स में कंपनी के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं, यहाँ पे कंपनी ने अपना डाटा दे करके बताया है कि हम सभी में बढ़िया रहे हैं, विनर रहे हैं। ये कंपनी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। गवर्नमेंट का जीएसटी रिड्यूस आया था, जहां पे 18% से 28% से जीएसटी कट करके 18% पर किया गया था। उसके साथ में दूसरा जीएसटी कट 48% से 40% पर भी किया गया था। छोटी गाड़ियां और बड़ी गाड़ियों के लिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ जीएसटी कट्स आया था, जहां पर टोटल 60 वेरिएंट्स आते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर। टोटल 60 वेरिएंट्स है, जहां पे कंपनी की जो सेलिंग है वो बेस्ट परफॉर्मेंस में आती देखने को मिली। यहाँ पे आप देख भी सकते हो Hyundai, महिंद्रा, कितना कंपनी का टोटल जो है सेलर आया है। आप यहाँ पे सारा डाटा आपको मिल जाएगा। टाटा में आपको दिखेगा यहाँ पर 11.84%, 13.80%। ये मई का डाटा है, मतलब अगस्त 2025 से लेकर के मई 2026 में कंपनी का डाटा कितना इंप्रूव हुआ है। टाटा के अंदर कंपनी का 11.84% पे है, और ये अब हो चुका है अगस्त में 11.84 था, वहां से बढ़कर के 13.80 पर आया है। यानी कि जो ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन विद अदर कंपनीज, Hyundai, महिंद्रा, मारुति, और ये कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। टाटा का जो ग्रोथ है इन कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। ऑल्दो मारुति यहाँ पे टॉप पे नजर आ रहा है, बट जो ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर आया है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का, या फिर आप कमर्शियल व्हीकल दोनों यहाँ पर बना सकते हो, ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। और सीएनजी, ईवी, पेट्रोल, ये तीनों प्रोपोजिशन जो कंपनी के, पेट्रोल भी, सीएनजी, ईवी भी, इन तीनों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये चीजें कंपनी ने अपने इंफॉर्मेशन दी है सेल्स के बारे में, और कितने ईवी और कितने पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी ने सेल किए हैं। सो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सोल्ड 59,790 यूनिट्स। मई 2026 में 59,790 यूनिट्स कंपनी ने सेल किए हैं। यानी कि इसका जो बेनिफिट है कंपनी के Q1 पर देखने को मिल सकता है सेल्स के अंदर। और अगर सेल्स कंपनी की बढ़ रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इंपैक्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो Q1 की पॉसिबिलिटी कंपनी के आसपास डाटा जो भी कंपनी शो कर रही है काफी बढ़िया निकल जाता है। इसके अलावा 42% ये अप है। अगर आप यहाँ पर देखोगे अगस्त के कंपैरिजन में, यहाँ पर कंपनी ने डेफिनेटली इस चीज को बताया है कि मई में कंपनी का जो डाटा आया है सेल्स का वो ऊपर है 42% इन कंपैरिजन विद अगस्त। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स कंपनी का 10,517 यूनिट्स कंपनी ने हिट कर दी हैं। ईवी सेल्स हिट हुई है कंपनी की 10,517 यूनिट्स के साथ में। ऑलराइट, तो ये कंपनी का डाटा है। इसके अलावा एक और डेट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट आ रही है, 19 जून कंपनी के रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड के लिए। 3 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया था। एजीएम कंपनी की 8 जुलाई को है। रिकॉर्ड डेट रहेगी आपकी 19 जून की डिविडेंड्स के लिए। टेक्निकली 79 पर एमएफआई, जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 54.6 पर आपका आरएसआई है। सब आते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के चार्ट्स के ऊपर। सब्सक्राइब लगता है अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज मूड बना लो सब्सक्राइब करने का, क्योंकि यहां पर अब आने वाले चार्ट्स पे। सो दो चार्ट्स हमारे पास में रहेंगे, डेली टाइम फ्रेम का और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का। अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो आपको एक बेनिफिट, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखेगी। बेनिफिट नहीं, पॉजिटिविटी वो ये है कि एक लंबे चार्ट्स के अंदर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने 200 ईएमए पर रिजेक्शन फेस किया है, बार बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है। लेकिन रिसेंटली ही टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने 200 ईएमए का ब्रेकआउट दिया। 362 यहां पर हमने वो लास्ट वीडियो लिया था इस वाली कैंडल के साथ में। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके और दिखा दूं। यहां पर
ये था आपका लास्ट वीडियो जो हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये कैंडल जो है सेलर को इंडिकेट कर रही है और वहां पे हमें स्टॉप कैंडल मिली है। बेसिकली स्टॉप कैंडल मिली है, हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की बात कर रहे थे। जब भी आपके पास किसी स्टॉक में गिरावट हो रही है, एक बार इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं। मान लो कोई स्टॉक है आपका बार बार लगातार ड्रॉप कर रहा है कुछ इस तरीके से, और आपके पास ये वाली कैंडल आती है, इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि अब आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी तरह की कैंडल आती है स्टॉप कैंडल, इसको हम कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के पैरेलल पर आती है। मान लो कि आपके पास स्टॉक में यहां तक गिरावट आई थी, उसके बाद में इस तरह की कैंडल बनी इन पैरेलल विद दैट फॉलिंग कैंडल, इसको हम स्टॉप कैंडल कहते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि अब गिरावट यहां पर खत्म हो चुकी है, अब यहां से आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर यही हुआ। स्टॉप कैंडल आपकी बन जाती है अगले ही सेशन में, ऑलमोस्ट 15 मई की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको तेजी देखने को मिलती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक एनालिसिस करने में सही रहे कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या आपको बता सकता है। ठीक है, उसके बाद में 200 ईएमए का ब्रेकआउट स्टॉक ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब आज के सेशन में 373 जहां पे आपका 200 ईएमए ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली यहां पर स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश करी है। ऑल अब ये मिड सेशन में और ये कंसोलिडेटेड कैंडल की तरह यहाँ पर फॉर्मेशन बना हुआ है। कंसोलिडेटेड कैंडल को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है कि अगले सेशन या अगले आवर में क्या होगा, लेकिन दिन के आखिर में इस कैंडल की जो बॉडी है मुझे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है, ताकि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को इंडिकेट करे, जो अभी हम लोगों ने यहां पर समझी ये वाली कैंडल, ताकि जो फॉल यहाँ पे बना है वो 200 ईएमए का बेस लेकर के वापस से रिकवरी की तरफ चला जाए, जहां पे 383 के पास में मेरा कल के सेशन में टारगेट बन सकता है। अगर इस तरह की कैंडल की पोजीशन बनती है तो मेरा कल के दिन में 383 की पोजीशन पॉसिबल है। 200 ईएमए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे कोई भी फॉल आना आपको बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ऑलमोस्ट आपको वही कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है 373 के पास में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स के साथ में। तो जो स्ट्रगल पॉइंट आपका यहाँ पर है 378 पर है, जहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका 7 ईएमए। तो अगर 7 ईएमए को स्टॉक क्रॉस करता है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, देन 383 की तरफ हम कल के सेशन के अंदर जा रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपका 200 ईएमए 370 पे है, यानी बोथ डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम आपका 200 ईएमए के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, तो ये था वीडियो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।